साथियों, अभी आप अपनी सीट बेल्ट बांध के रखिएगा। अभी जबरदस्त शानदार महिला शक्ति हमारे बीच में भी आने वाली है, हम उनको आमंत्रित करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सम्मान सहित जोरदार तालियों के साथ आप सभी साथी अपने अपने जगह पे तालियां बजा दें। मैडम लक्ष्मी अगरिया को कोरिया जिले से हम आमंत्रित कर रहे हैं। मैडम प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। साथियों, पिछली विचारधाराओं को आपने मैडम के अभी यूट्यूब पर सुना है, अभी आपको लाइव सुनने को मिलेगा। जो भी साथी आज पहली बार आए होंगे तो उनको आप लाइव सुनेंगे, उनके विचारधाराओं को लाइव सुनेंगे। और यकीन मानिए, ऐसी ही महिला शक्तियाँ जो हैं एक समाज को और अपने घर परिवार को एक बेहतर दिशा देते हैं। और ये आप जैसे महिला शक्तियों की वजह से ही काफ़ी समाज जो के लोग हैं, महिला शक्तियाँ, वो प्रेरित होते हैं। तो मैडम प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी विचारधाराओं से सभी को सकारात्मक करें। मैम ग्रुप में जुड़े सभी मेंबर को सादर प्रणाम। मैं ये सभी महिलाओं के लिए कहना चाहती हूँ सर कि हमें इतना बड़ा मंच मिला है, खासकर महिलाओं को, क्योंकि पुरुषों को तो हर जगह मंच मिल जाता है, कुर्सी भी मिल जाता है, लेकिन महिलाओं को नहीं मिलता है। तो हम महिलाओं को इतना बड़ा मंच मिला है, इतना सम्मान पूर्वक बुलाया जाता है सभी लोगों को सादर पूर्वक। तो सभी महिलाओं को खासकर 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए आना चाहिए। अगर आपको बोलने का इच्छा नहीं है तो आप बोल दीजिए कि हम बोलना नहीं चाहते, हम सुनना चाहते हैं। तो आपको बोलने के लिए कोई प्रेरित नहीं करेंगे, लेकिन आपको जुड़ना है कि महिलाओं को शोषण किया जा रहा है। महिलाएं जैसे आवाज नहीं उठा पा रही हैं। अगर कोई भी महिला अपने घर से किसी बात के लिए अगर आवाज नहीं उठाएंगे, अगर वो अपने घर में चर्चा करते हैं कि हमें इस मतलब ग्रुप में जुड़ना है, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में जुड़ना है, अपना बात रखना है, उनके घर के लोग तो मना कर देंगे उनको, क्योंकि वो स्वयं नहीं चाहते हैं। अगर चाहते तो क्यों नहीं जुड़ते? बोलने की जरूरत नहीं पड़ती किसी को भी, वो अपने आप स्वयं मतलब स्वच्छ है कि अब हम जुड़े, अपने समाज को आगे बढ़ाएं। अगर यही सोच रखती तो अपने घर की मतलब बहू बेटियां किसी को भी मना नहीं करती। अगर वो ये सोच नहीं रखती तभी तो कोई आगे नहीं बढ़ता है। तो वो अगर उनके घर के लोग मना करते हैं, वो उनके विरोध भी तो जा सकती है ना, क्योंकि वो अपने समाज के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने मतलब जो भी उनके रिश्तेदार हैं उनके लिए लड़ रहे हैं। एक हमारे समाज के लिए एक लड़ाई है ये, कोई मीटिंग नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है इसमें। जैसे बहुत कोई बोलते हैं ना कि यहाँ पढ़ाया जाता है, कोई पढ़ाया नहीं जाता है। ये हमारे समाज के लिए लड़ाई है। हम अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने समाज के लिए एक स्थान दिलाना चाहते हैं कि लोग हर समाज को पहचानते हैं। हर समाज का एक स्थान है, तो हमारे समाज का भी एक स्थान हो। हमारे समाज का भी एक मतलब हर चीज का मतलब कुछ सभा होता है, तो हमारे अगरिया समाज का भी कहीं सभा हो, कहीं मीटिंग हो, लोग जाने इस समाज के बारे में, जाने हमारे मतलब हमारा समाज कहाँ तक है, मतलब कितना बड़ा है। सभी लोगों का समाज तो बहुत बड़ा है, बहुत नाम है, हमारे समाज का भी नाम है। हम अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने अपने बच्चों के भविष्य के लड़ रहे हैं। तो हम अपने मतलब परिवार वाले को विरोध तो जा ही सकते हैं सर, इसमें कोई वो नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। और सकारात्मक विचार, जैसे बहुत कोई, जैसे आप बोले कि मतलब महिला बोली कि यहाँ कोई दिखता नहीं है, कोई आता नहीं। अगर मतलब दिखता नहीं है तो क्या हुआ, आप आइए ना। आप आएंगे तो आपको ही देख के बगल वाले आ जाएंगे। जरूरी थोड़ी ना कोई दिखेगा तो ही आप दिखेंगे। धीरे धीरे बूंद, जैसे मैम बोली, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आप बूंद ही नहीं डालेंगे तो घड़ा कहाँ से भरेगा? पहले बूंद डालनी स्टार्ट कीजिए ना, उसके बाद घड़े भरने की उम्मीद कीजिए। पहले आप आइए, आप आएंगे तो बाकी लोग भी आएंगे। हम अपने लिए खड़े हो रहे हैं, अपने समाज के लिए खड़े हो रहे हैं, तो हमें स्वयं लड़ना है इसके लिए। हमें एकजुट होना है। सभी महिलाओं को मैं कहना चाहती हूँ कि आप कुछ बोल नहीं सकती, सुनिए, जानिए अपने समाज के बारे में, आके खड़े होइए, समझिए कि कौन क्या बोल रहा है, उनके विचारों को समझिए। जैसे बहुत मतलब दूसरा या तीसरा मीटिंग हुआ रहा, उसमें बहुत मेंबर जुड़े थे, बहुत अच्छे अच्छे विचार रखे, पर वो अभी नहीं जुड़ते हैं, सुनने को नहीं मिलता उनका विचार। मैं सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि केवल महिलाओं को ही आप प्रदर्शित ना कीजिए, आप स्वयं आइए, क्योंकि आप बड़े हैं, आपको हर कुछ की अनुभव है, क्या बोलना है, अपने समाज के बारे में क्या बताना है। आप अपना जानकारी देंगे तभी तो हमें पता चलेगी ना, हमें प्राप्त होगी, हम मतलब हमारी प्रेरणा बढ़ेगी, हमें हम भी हमारे जज्बे भी बढ़ेंगे कि हम भी बोलें और सोचें, अपने समाज के बारे में सोचें। आप कुछ बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे,
आप कुछ हमें बताएंगे तो हमारी सोच बढ़ेगी। हम भी अपने मतलब बताएंगे अपने घर परिवार वालों को कि हमारे मतलब ग्रुप में ये सब बातें, ये सब चर्चाएं होती है अपने हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के बारे में। अगर आप ही कुछ हमें अच्छी शिक्षा, अच्छी ज्ञान नहीं देंगे तो हमारा ज्ञान हमारे तक रहेगी, आपके ज्ञान आपके तक रहेगी। ज्ञान तभी बढ़ता है जब सामने वाले अपना ज्ञान दूसरे को दिया जाता है। वो कहते हैं टीचर का ज्ञान तभी बढ़ता है जब वो किसी बच्चे को ट्यूशन देता है या फिर पढ़ाता है। अगर वो अपना ज्ञान अपने तक ही सीमित रहे तो उसका ज्ञान नहीं बढ़ पाता है। तो हम सभी महिलाओं को अपने समाज के लिए, अपने लिए, अपने स्वयं के लिए लड़ना है, आके खड़े होना है। अगर हम मतलब इस मीटिंग, कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में एक शब्द नहीं बोल सकते, अगर हम कहीं जाते हैं, अगर हमें कोई बोल दे, अगर हमारा कोई विरोध करे तो हम उसका विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें बोलने की हिम्मत नहीं है। हम अपने लिए, स्वयं के लिए नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि हम बोलने की हिम्मत नहीं रख पा रहे हैं। हमें यहाँ से हिम्मत रखना है, अपने लिए, अपने स्वयं के लिए लड़ना है। आप अपने समाज के लिए नहीं लड़ रहे हैं, मत लड़िए, अपने स्वयं के लिए लड़िए। क्योंकि आप यहाँ अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो आप उस जगह पे भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वहां तो सब आपके सामने खड़े रहेंगे, आपके सामने सवाल करेंगे। कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, सामने से पूछ सकते हैं। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से थोड़ी ना पूछेंगे, मोबाइल से थोड़ी ना पूछेंगे, आपके सामने पूछेंगे। जब आप यहाँ नहीं बोल सकते तो वहां भी कहाँ बोल पाएंगे? क्या आपको लगता है सभी महिलाओं को क्या बोल पाएंगी? अगर आप बोल पाते हैं तो इस मीटिंग में जुड़िए, आपको जुड़ना है। आपको अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए जुड़ना है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जुड़ना है। आप जोड़िए, जुड़िए और मतलब कुछ महिलाओं को जोड़िए। अगर वो किसी का सुन सुन के बोलेंगी, अगर ये नहीं बोल रहे कि आप इकट्ठा बोलिए अपने समाज के बारे में, या अपने समाज की बुराइयां बोलिए या अच्छाइयां बोलिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी अच्छी या बुरी बात है, जो भी आपके मन में है वो बोलिए। आप अपनी बात रखिए। आप बात रखेंगे, अपना सामने वाला भी अपना बात रखेगा। अगर आप बात करेंगे तो वो भी सोचेगा ये 2 शब्द बोली तो मैं भी कोशिश करूंगी तो 4 शब्द बोल लूंगी। ऐसे बोलते हैं ना, ईर्षा होता है लोगों में, तो इसी ईर्षा को जगाइए। आप अपनी ईर्षा को जगाइए और ग्रुप में जुड़िए और सभी महिलाओं को लाइए। जो हमारे ग्रुप का मेंबर बढ़ जाएंगे आपकी ईर्षा के कारण, क्योंकि ईर्षा कभी खत्म नहीं हो सकती। लोग अपनी ईर्षा को कभी नहीं खत्म कर पाए। अगर ईर्षा खत्म कर लेंगे, लोगों का इच्छा खत्म हो जाएगा, तो लोगों का आगे बढ़ने की चाहत भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि लोग सकारात्मक विचार तो रखेंगे नहीं। दोनों, क्योंकि नकारात्मक सकारात्मक दोनों रहेंगे तभी ना दोनों में टकराव होगा। टकराव होगा तभी तो बढ़ेंगे। वो गिरेंगे तो खड़े होंगे, तो गिरेंगे तो फिर खड़े होंगे, क्योंकि इनमें वो जज्बा रहेगी, वो चाहत रहेगी। तो मैं सभी महिला और सभी ग्रुप में सभी मेंबर हैं, सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के सादर अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप इस ग्रुप में जुड़िए और अपना विचार रखिए। हम भी आपके विचार को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आप हमारे समाज के बारे में क्या बोलते हैं, क्योंकि जो बड़े होंगे उनको तो हमसे बहुत ज्यादा ज्ञान होगा। तो हम भी अपने समाज के बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। अगर आप ही नहीं बताएंगे तो हम समझेंगे क्या? हम तो सिर्फ आज नई पीढ़ी की है उसको बताएंगे। पुरानी पीढ़ी में क्या हुआ, क्या होता रहा, उसको थोड़ी ना जान पाएंगे। हमें वो जानना है, तब ना हमें कोई पूछेगा कि आपके समाज में क्या होता रहा पहले, तो हम तुरंत बता पाएंगे कि हमारे समाज में पहले ये होता रहा तो आज ये बदलाव हुआ है। हम अपने बदलावों को बता पाएंगे। अगर हम पता ही नहीं रहेगा कि हमारे पुराने पूर्वज में क्या होता रहा, तो हम आज के नए बदलाव को कहाँ बता पाएंगे उनको? क्योंकि हम जो आज की जनरेशन में जो हम देख रहे हैं उसी को हम बता पाएंगे, पुराने जनरेशन के बारे में नहीं बता पाएंगे। तो आप सभी लोग जुड़िए, अपने मतलब सभी चीज के बारे में बताइए, तो हमें भी जानकारी होगा और हम भी आगे कुछ बोल पाएंगे, समझ पाएंगे और सभी लोगों को बता पाएंगे कि पहले ये होता रहा तो आज ये बदलाव हुआ है, तो आज ये हो रहा है। और जैसे कि बहुत महिलाएं नशा करना मतलब नशे की तरह आकर्षित हो रहे हैं, वो मतलब नशे की इच्छा रख सकते हैं लेकिन इस ग्रुप में नहीं जुड़ सकते, अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पाते हैं, क्योंकि हम जहां तक पुरुष नशे की तरफ बढ़ रहे हैं और महिलाएं भी नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें अनुरोध है कि पुरुष तो बढ़ रहे हैं, खासकर आप उन्हें मतलब नशा से मुक्त कराइए, ना कि नशे की तरफ धकेलिए। अगर वो मतलब बहुत कोई महिलाएं ईर्ष्या से करती हैं कि मेरा पति तो करता है, मेरा बात तो मानता नहीं है, तो मैं भी नशा करूंगी तो शायद सुधर जाए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप अपने आप को बिगाड़ रहे हैं, अपनी आदत को बिगाड़ रहे हैं, आपके मन में लालच बढ़ती जा रही है। यही लालच तो ले डूबता है परिवार को, समाज को। हमारे समाज में ऐसे बहुत कोई हैं जो शिक्षित होते हुए भी अपने समाज के बारे में विकास नहीं चाहते हैं, शिक्षित होते हुए भी अच्छी बातें नहीं करते हैं, बुराई करते हैं, सामने वाले की बुराई करते हैं, अपने समाज के बारे में बुराई करते हैं,
कि समाज हमको दिया क्या है, समाज हमको देता क्या है। हमारा समाज हमको कुछ नहीं दिया तो क्या हुआ, इसी समाज से तो हम पले बड़े हैं, है ना, इसी समाज के अंकुरित है ना हम, दूसरे समाज से तो आए नहीं है, हम इसी अगरिया समाज के हैं। हम अगर हमारा जड़ यही अगरिया समाज ही है। हम जहाँ से जिस स्थिति से भी बड़े हुए होंगे, लेकिन हम तो अगरिया समाज के मेंबर है ना, अगरिया समाज के ही है ना। हमारा बदलाव तो नहीं हो जाएगा कि हम अदर कास्ट के हैं, हम अगरिया के ही हैं। इसलिए ये ना कहें कि अगरिया समाज हमको देता क्या है, अगरिया समाज हमको बहुत कुछ दिया है। इसलिए मैं ज्यादा बोलती होंगी तो सॉरी, पर मैं सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि सभी जुड़ें और सभी महिलाएं जुड़ें, और मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। नमस्कार सबको। नमस्कार नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में क्या बात है, क्या बात है। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट और सभी के अंदर एक प्रेरणादायक चीज जो आपने जो वाक्य जो अभी आपने दे दिया, वो वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ है। यकीन मानिए, क्या बताऊं, मैं पुनः एक बार दोहरा देता हूं कि धन्य है वो परिवार और धन्य है ये समाज जहां आप पैदा लिए हैं। और वाकई में तो वो परिवार तो बहुत ही खुशनसीब है जहां आप हैं। और अगर आप इस समाज के लिए इतना सब कुछ अगर आप सोच विचार रखते हैं तो अपने घर के लिए क्या विचार रखती होंगी। और वाकई में बहुत ही शानदार। जिस तरीके से अगर कहना चाहिए साथियों, परिवर्तन के साथ को स्वीकार करना हम सभी को वाकई में बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, उन्होंने कहा कि हर छोटा बड़ा जो भी जैसा भी है, अगर बड़ा है तो हम उनसे सीख सकते हैं, छोटा है तो भाई हम उनको बता सकते हैं, तब ना जाके आगे वाली पीढ़ी को समझाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं, देखिए समाज से यही सारी चीज़ें तो मिलती है, एक अनुभव मिलता है। और जिस व्यक्ति के पास अनुभव नहीं होता है वो व्यक्ति किसी के सामने बात भी नहीं कर सकता है। बात ये भी सत्य है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अगर इस तरीके का इंस्पायर हो जाए हमारे सभी महिला शक्तियाँ और हमारे सभी पुरुष वर्ग, तो यकीन मानिए इस संगठन को आगे बढ़ने में, उठने में, लोगों तक पहुंचने में बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला है। इस तरीके के विचारधारा साथियों हम सभी को लेकर चलना है। और मैडम की बात जो उन्होंने बोला, उनको एक एक बातों को हम सभी को समझना होगा। और जितने भी महिला शक्तियाँ अगर इस वीडियो को सुने हैं तो या फिर सुनेंगे, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप भी आइए। स्क्रीन पर नंबर दिया रहेगा कि संगठन से जुड़ने के लिए आप कॉल कर सकते हैं और आप उसमें जुड़ें, इसलिए जिससे कि हमारा ये संगठन ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे समाज का विकास कर सके और बेहतर तरीके से एक सही विचारधारा आ सके। और इसके लिए मैं उस परिवार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, लक्ष्मी मैडम, जिन्होंने आपको इस फ्रंट में समाज के लिए खड़ा किया है, लाया है। उन्होंने आप बड़े मान सम्मान के साथ सुखी सर हो गए और आपका पूरा परिवार जो आपका साथ दे रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज साथ की ही तो आवश्यकता होती है इस समाज में। जो साथ है ना, वो नहीं मिल पाता है। चाहे आप अपने घर में देखिए, महिला आपके घर में होंगी, वो कुछ करना चाहते होंगे, आप इनकार करते होंगे, या फिर आप कुछ करना चाहते होंगे और आपकी महिला इनकार करती होंगी। ये भी दोनों कंडीशंस हो सकता है। तो इस तरीके के लिए बहुत ही बड़ा एक जो उन्होंने बहुत ही बड़ा दिल है उस परिवार का, जो मतलब उस घर की बहन बहू बेटी अगर इस तरीके के आकर समाज को शिक्षित और संदेश कर रही है तो वाकई में बहुत बड़ा गर्व महसूस करता है। इसलिए उस परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ और इस समाज को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और अपने आप को भी मैं धन्यवाद अपने माता पिता को भी देता हूँ कि वाह, आपने मुझे लग रहा है कि मैं इस समाज में पैदा लिया हूँ। वाकई में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत ही गर्व की बात है कि मैं इस समाज में पैदा लिया हूँ। जो इतने अच्छे आप जैसे समाज सेवियों से मुझे मिलने का अवसर और प्राप्त हो रहा है, वो बहुत ही बड़े गर्व की बात है। साथियों, ये समाज वाकई में, मैडम ने एक चीज़ और बहुत अच्छी बात कही कि ये बहुत लोग वाकई में कहते हैं, बिल्कुल फैक्ट बात बोले हैं। अगर इस बात को कोई राम खिलावन सर बोल दें, मैं बोल दूं, तो लोग कहेंगे अरे यार ये अपनी मतलब वो दिखा रहे हैं, मतलब इनको ईगो है, घमंड है। लेकिन मैडम, मैं यही चाहता हूँ कि जो बातें हम लोग ना करें वो बात आप लोग करें, क्योंकि आप लोग की बातों पर का प्रभाव लोगों में वो उस तरीके का नहीं पड़ेगा, निगेटिव माइंड में नहीं जाएगा, पॉजिटिव माइंड में लेंगे वो चीज़ को। आपने वाकई में एक बात कहा, लोग कहते हैं कि इस समाज ने हमको क्या दिया है, क्यों जुड़े हम संगठन के साथ। लेकिन उस बात पर आपने जो बात कही है कि इस समाज में हमने पैदा लिया है और इस समाज में हम खेल कूद कर बड़े हुए हैं, यहाँ से शिक्षित हुए हैं, यहाँ से जो संस्कार हमको मिले हैं, वो बहुत ही बड़ी बात है। आज मैं उन लोगों को भी इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन करने वाले ऐसे साथी जो इस समाज को, इस जनजाति को, इस अगरिया समाज को छोड़कर जो दूसरे धर्म को अपना रहे हैं। आप धर्म में तो जा रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं अगरिया हूँ, इसकी संस्कृति को भी अपनाना चाहते हैं और उसको भी अपनाना चाहते हैं। यानी आप करना क्या चाहते हैं? इधर से आप अगरिया जनजाति से
आप संतुष्ट नहीं हैं, इसका मतलब आप वहाँ जा रहे हैं। तो पहली बात तो आप इस्टेब्लिश हो जाइए, स्थायी हो जाइए, धर्म परिवर्तन की ओर न जाइए। ये जनजाति बहुत ही महान जनजाति है, इसके इतिहास को जान लीजिए। इसका इतिहास ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है भाई, छोटा सा तो इतिहास है। आपने बहुत बड़ा काम किया है ना, लोहा बना करके चाहे जिस रूप में भी हो, आज इस दुनिया को आपने दिया है, उसका उपयोग पूरा दुनिया कर रहा है। तो आप कौन हैं? आप तो सबसे महान व्यक्ति हुए ना। तो इसके लिए तो आपको गर्व महसूस होना चाहिए है? आप कहीं भी जा रहे हैं, दूसरे धर्म में जा रहे हैं, तीसरे धर्म में जा रहे हैं, वहाँ क्या मिल जाएगा आपको? परमात्मा तो एक ही है ना, माँ बाप तो एक ही है ना, आशीर्वाद तो उनको एक ही जगह से आपको मिलने वाला है ना। तो इसके लिए कोई वो बात नहीं है, भरोसा विश्वास मन में कायम होना चाहिए। इस समाज में हमने पैदा लिया है और इस परमात्मा ने हमको वाकई में हम जरूर कुछ अच्छा कर्म किए थे, इसलिए परमात्मा ने हमको इस समाज के लिए चुना है साथियों। इस बात को आप बिल्कुल भी अपने आप में गौरवान्वित महसूस करिए कि यदि आज हम इस समाज, इस संगठन के लिए कुछ समाज संगठन के माध्यम से इस समाज की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ अच्छा करने के लिए जा रहे हैं, तो वाकई में हम एक बहुत ही खुशनसीब व्यक्ति हैं कि परमात्मा ने हमको इस समाज के लिए चुना है। और हम वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जो डूमर का एक वो होता है, पेड़ होता है, वो जो फूल खिलता है, बिल्कुल आप उसी तरीके के हैं। इसलिए मैडम वाकई में मेरे पास तो आपके लिए शब्द नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी आपका इंतजार रहेगा ऐसे ही, और लोगों को आप अपनी विचारधारा से प्रेरित करते रहिए। नमस्कार करता हूँ। जय हिंद।